तरह की बात है। कुछ कह रहा है ये जो स्टेटमेंट इसमें ये था कि इस बच्चे ने बेहतर में तो नरेश कुमार कश्यप आपका जो है सही ठीक है। बच्चे ने ये कहा कि मैंने काफ़ी पैसे इन्होंने खर्च किए जिसमें मांगा इन्होंने तो कई लोग रहे होंगे। 4-5 दिन बताओ साहब, पहले ही दिन हम अपनी ये बात रखने गए थे, हमने कहा जी इसमें तो लेकिन इस जांच को आगे बढ़ाया नहीं गया। एक से ज़्यादा लोगों पे प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान है ही नहीं और बार बार ये गुमराह किया जा रहा है कि हर जगह वो ही दिख रहा है। तो ये फुटेज जो है ये फुटेज हम लोगों ने इसके भी मांगा, इसके भी ओरिजिनल भी अपने पास है कैमरे भी है, हाँ तो प्रशासन के पास भी सारी है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस समाज इस पे भी इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। एक से ज़्यादा रहे होंगे और इसके अलावा कलर्स जला के मारने का नाम लूट का कहीं भी नाम नहीं है। आपका परिवार का भी और वकील इसका सब चला। पहले ज़माने में 302 से 1 की FIR क्या होता है? एक गाँव में 300 कुछ नहीं है, तो हम अभी लगवा देंगे उससे नहीं फर्क पड़ता। सवाल ये है कि जैसा लोग मान रहे हैं कि मरने वाला एक और मारने वाला एक, ये कई बार मुश्किल लगती है। एक आदमी एक को मार दे और जला दे और वो कुछ भी ना कर पाया हो, तो ये इसमें स्टोरी कुछ और हो सकती है। इसलिए मैंने इसकी बात किया कि इसमें जो है कुछ ना हमें ये अंदर देखना चाहिए, क्या इसमें मुलजिम इनके अलावा और भी हो सकते हैं। ये मान के विवेचना आगे बढ़ेगी तो बात निकलेगी कुछ ना कुछ, और पहले से ये मान लिया कि एक ही था एक ही रहेगा तो नहीं बात करेगा, है ना साहब? ये तो है ना इसमें। तो मैं इसलिए तो आया हूँ कि मैं आपकी बात जहाँ से रुक गई है उससे हम आगे कैसे बढ़ें, उससे हम आगे कैसे चलें। एक तो ये, दूसरा ये भी घटना इतनी खराब, इतनी खतरनाक है कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। आदमी को मार दिया या जिंदा जला दिया, क्रूरता है, जैसे ना ये बिल्कुल जैसे पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात करते तब यहाँ पिछले सारी बातों मुख्यमंत्री से बात करती, BN कप्तान से बात करते, थाने वाले से बात, और ये मन बना के कि कम से कम जो मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई और जो पकड़े गए उनकी जमानत ना हो और उनको फांसी के तख्ते तक ले जाने का इंतजाम। जब तक ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर न लटकाया जाए तब तक ये अपराध कम और ख़त्म नहीं। जुल्म करने वाला जब तक जुल्म करता तब तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं। ये हमारे लिए क्या बिगड़ गया कि हमारा, लेकिन योगी जी की सरकार में थोड़ा सा ये है कि वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही पकड़ वाला क्यों ना हो, सरकार का एक अलग पहचान है कि उसको सजा दे के दम लेगी। और मैं तो आपके परिवार का रिश्तेदारी में 2 है ना, 2 बारात लेकर आया हूँ ज्वाला नमताओं के बेटो, है ना साहब? रोज आना जाना है, वैसे भी ज़्यादा तकलीफ इस बात की, रिश्तेदारी में भी है सारा मामला ये। तो एक तो ये हो गया कि हमें विवेचना कौन कर रहा है? जी सर, नहीं कर। आपको देखिए जो विवेचना आप करते, एक मुलजिम आपने अरेस्ट किया, जेल भेज दिया, नाबालिग जो कितनी उम्र है उसकी सर? 16 आ रही है, तो क्या जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट को मैटर जाएगा? क्या रहने वाला है? मेडिकल से पता चलेगा। मेडिकल कराया उसका? नहीं सर, वो फिजिकली मेडिकल कराया है, एज डिटर्मिनेशन वाला नहीं कराया है, क्योंकि 7 तारीख को वो जेल भेजा था, 8 तारीख को ये कपताड़ वाली घटना हो गई। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर माइनर बना के आपने उसको
पेश कर दिया, चालान कर दिया, सील भी लिख दी गई, चार्जशीट लिख दी गई, उसके यहाँ से बेल मिल जाए, उसके यहाँ से बेल मिल जाए कि आप रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। एक तो कम से कम उसका रिस्ट का जो भी एक मेडिकली एंगल है उसका मैटर कराओ ना। हाँ सर, ये आपका होना चाहिए जी। मेरी बात हो गई है सर। अब एक बात नहीं, अब अगर अब नहीं हुआ परेशानियों में या बवाल में तो अब करा जी मेडिकल बोर्ड करे, मैं सर बोल दूंगा सर। हाँ पैनल से सर, पैनल बनवा देंगे, जी सर। पैनल बनवा के बोर्ड उसका मेडिकल करे, हो सकता है वो मेजर ही हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है मार्कशीट में मेरी भी 3 साल उम्र कम लिखी जी जी। अक्सर साल 2 साल तो गाँव देहात में है ना सर? हो जाता है। ये सब लोग कर लेते हैं ऐसा, नौकरी में मौका मिल जाएगा, कुछ और वजह हो जाएंगे। 16 साल अगर सर्टिफिकेट में तो उसका 18 होना कोई बहुत असंभव चीज़ जी नहीं जी बिल्कुल पॉसिबल। मेडिकल कराओ ताकि इसको फेल ना हो। जी सर। ठीक जी मोनो जी अच्छा, डीएम से मुझे बात करना तो कप्तान से मैं उसका इंतजाम करूँगा। ठीक, नंबर 1 विवेचना को बंद मत करिए, नहीं सर, क्लोज नहीं करना, प्रेशर नहीं किसी का मन। नहीं सर, पता ही नहीं। इससे बड़ा जुर्म कोई होगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक आदमी आपके क्षेत्र में मर गया, जल गया, खत्म, जी इससे बड़ा जुर्म है? नहीं, कोई नहीं। रेयर ऑफ रेयर रेयर जी सुप्रीम कोर्ट भी फांसी का आदेश देगा इस केस में। जी मैंने मुकदमे लड़े जी। जी तो दूसरा ये है कि इस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माने कि इसमें और भी मुलजिम हो सकते हैं। जी सर। इस एंगल से कुछ लड़के पहले भी मर्डर कर सकता है गाँव में गाजियाबाद में, और केस पे है, और केस उस पर कुछ नहीं है। ये उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसकी वो रिकॉर्ड साथ करवा देंगे, उसका रिकॉर्ड वो करवा ऐसा भी देंगे। घटना करके खा चुका है। बेटा तो आपको उसकी जो है स्टोरी बनवा देंगे। जी सर। अगर उसके खिलाफ हाँ, और कोई बिल्कुल। मर्डर केस है तो हैबिचुअल सही माना बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे आगे आप क्या कर सकते हैं? घटना दिन की कि रात की है? रात लगभग 7 साढ़े 7 बजे की है। एंगल ये भी देखिए, क्या एनएसए का केस बनता है क्या? हम देख तो लेंगे बनी जाना है। जी सर। क्या एनएसए का केस हो सकता है क्या? हो सकता ठीक है। है, अगर एफआईआर के कंटेंट की एफआईआर कॉपी मुझे दे देना है। मैं सर इसकी भी एफआईआर देना, उस दूसरा केस उसकी भी देना। अब आप रुक जाओ ना, आप बैठे हैं ना, तो हम आप इस एंगल पे भी विवेचना करनी है, पता लगाना है। देखिए बहुत सामान कोर्ट भी परज्यूम करता है इस बात को कि 16 साल का या 18 साल का ही मान लेते हैं। एक आदमी 27 साल का, उसको ईंट से मार भी देगा और तेल डाल के जला भी देगा, जी मतलब कर सकता है, लेकिन सामान का नहीं, नहीं बिल्कुल सही। सामान का नहीं हो सकता। जी जी अब ये फोटो दिखाया, इसमें 4 लोग हैं, जी जी आपके पास कोई ना कुछ 4 की भी एविडेंस होगी। ये देखो ना, 4 खड़े हैं। जी बेटा आपको देखो, अगर बात हो जाएगी ठीक से तो हम उसको बात को उसमें चाउमीन वाले की जहाँ पे उन्होंने चाउमीन खाई थी, वो उसका भी ये कह रहा है कि एक आदमी ने ही इनके चारों को खाई थी। और अभी तक जो है ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी, अभी तक वहाँ चाउमीन वाले के वहाँ नहीं पहुँच पाए, और इनका कहना ये है कि वहाँ कसाड़ वाले से उसमें केस में लगा हुआ है। आप कहें तो विवेचना चेंज करा देंगे। अगर बिजी आप हों तो हम तफसील चेंज करा देंगे। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। और लेकिन जो जिसने 4 का पेमेंट किया, जी कई बार कॉन्स्पिरेसी में भी लोग शामिल होते हैं। जी जी इंसिडेंट 1-2 में कर दिया, जी। योजना 4 में बना दी, जी सर। ये भी होता ना। हाँ जी लेकिन आप विवेचना में विवेक का इस्तेमाल करके तब कुछ निकलेगा ना। तो फांसी तक जाना है, मैं करूँगा ना साथ में आपकी मदद। अच्छे वकील कराएंगे, अच्छी कोर्ट पे पैरवी हो, अच्छी विवेचना हो। सर। योगी सरकार को देश में नाम है भी और सदना में बदनाम है। हमको भी तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। जी। 2 केस आपके थाना क्षेत्र में हुए हैं, जी एक में मर्डर और किडनैपिंग जी जी हुआ ना। जी जी हालांकि आपने रिकवरी कर ली है, मुलजिम जेल में चला गया, उसमें कोशिश की है। दूसरा मर्डर और एविडेंस को ख़त्म करना और जला के मारना,
ये छोटे केस है क्या? नहीं सर, ये छोटा ऑफेंस है? नहीं सर, आईपीसी का सबसे बड़ा ऑफेंस। सबसे बड़ा। तो इसमें गंभीरता थोड़ा सा होनी चाहिए। क्या SIT से मामला हल हो सकता है क्या? उसको हम डॉक्टर से बात करेंगे, लेकिन आप न्याय सोचिए, उसकी बहन है, उसकी माँ है, ये क्या हाल है इनका बेचारा? और सारे देश में हमारी वजह जी आपको तो जनता थोड़ा ही चढ़ा रही है क्या? आपने नहीं सर, आपके खिलाफ भी है, उनके खिलाफ भी है, हमारे खिलाफ भी है, और खिलाफ हो न्याय हो भी और न्याय दिखे भी जी वो ज़्यादा। होना मैं चाहिए। एक बात को कहना चाहता हूँ, इनके घर पे जो कोई रिश्तेदार कोई अपना आदमी जा भी रहा है ना, उसे भी है ना वो बैठने नहीं दिया जा रहा। मेरे पास उसकी कल की वीडियो भी है उस घटना की, जो खुद पुलिस वाले जो है ना वो भगा रहे थे इनको। मतलब एक आदमी के घर में मृत्यु हो जाती है, उसका वो अपने दिमाग से 4 मिलने वाले जाते हैं, 4 मिलने जाने उनको मेरे कुछ चढ़ाओ। ये उस चीज की मेरे पास वीडियो है कि जिस तरीके की घटना अगर आप लोगों के साथ में ये घटना होती तो क्या होता फिर उस चीज के लिए? एक गरीब इंस्पेक्टर साहब भाई, मैंने SSP से बात की, हम 15 दिन 20 दिन महीना, जिसका आदमी मरा है उसका मामा पोता चाचा तो कोई आया नहीं बिल्कुल सर। अफसोस भी करेंगे, केली होगी, पत्ते होंगे, गायत्री होगी, ये सब होगा। नहीं बिल्कुल होगा सर। अगर होगा तो हमको कम से कम इतना तो लिबर्टी देनी पड़ेगी कि जिसके घर में इतना बड़ा जुल्म हो गया, आदमी जाके अपना अफसोस तो जाहिर कर दे, जी 4 बात अपनी हमदर्दी कह तो दे कम से कम। अगर वो भी हम बंद कर देंगे तो लोग फिर हमें क्या कहेंगे? इमरजेंसी रूल है, ये बोलेंगे ना। नहीं, हालांकि ये इशू बड़ा है, इसमें SSP को बोला है हमने, DM से बोला, मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। भाई ये केस ऐसे के साथ, ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ 2013-14 में आपको पता है 700 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, यहाँ लोग सरेआम काटे मारे गए हैं मुजफ्फरनगर में। आप शायद उस समय पे यहाँ नहीं थे, इतना बुरा हाल हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, तभी चीज़ों को संभाला गया। अब योगी जी की सरकार है, हम जैसे लोग मंत्री बैठे हैं, लोग जाएंगे मिलेंगे, अपनी कोई मदद भी करना चाहता होगा, नहीं जा पाएगा, कोई किसी को दुआफू बहाने नहीं जा पाएगा, ऐसे नहीं। थोड़ा लिबर्टी देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा मैसेज भी करना चाहिए, इस चीज़ का एक्शन होगा, इस चीज़ का रिएक्शन होगा। और चीज़ सोचोगे ना साहब, जी बिल्कुल। आदमी मर गया, मिलोगे नहीं किसी से, रिएक्शन होगा, लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे, सब हम मिलने भी नहीं दे रहे, हमसे बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये मानवीय जस्टिफाई नहीं हो सकती है, और कोई यहाँ पे कत्लेआम नहीं हो रहा है, जातीय दंगा नहीं है, ये जातीय दंगा नहीं, ये धार्मिक दंगा नहीं है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये मैन टू मैन है, एक आदमी अपराधी, एक आदमी पीड़ित है, तो उसको कम से कम इतना मौका देना चाहिए ताकि आदमी मिलकर अपनी बात कह सके। इस पर भी ध्यान रखिए, एविडेंस मजबूती के साथ, डरो मत, दबो मत, किस जाति का किस धर्म का इसको छोड़ दो। IPC भी जाति धर्म पे बात करती है, एविडेंस एक्ट नहीं करता इस पर बात। नहीं मुलजिम है, NSA का सोचो, गैंगस्टर का सोचो, फांसी का सोचो, जो मुलजिम इन्वॉल्वमेंट हो सकता उस पर सोचो, नहीं तो फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। आप सरकार से कानून से आप बड़े नहीं सर, कतई नहीं। मैं भी बड़ा नहीं हो सकता हूँ, कानून सरकार को चाह रहा वो तो नहीं करना चाहिए। तो न्याय की बात आपको भी सोचनी है, प्रेशर मत सोचिए साहब, जाति मदद मत सोचिए, गरीब है उसको न्याय नहीं मिलेगा। योगी जी सरकार गरीब को न्याय देती है, सबको न्याय देती है, तो हमें इसमें भी न्याय की बात सोचनी है। क्या हाल है इस लड़की का, क्या हाल है इसकी माँ का, खाने को भी है कि नहीं पता नहीं, ठीक से होगा नहीं, तो थोड़ा सा कमाने वाला अकेला आदमी है, बीमार, इसके लड़की की शादी नहीं हुई अभी तक, ये बच्चों को उनकी शादी के चक्कर में, कमाने के चक्कर में शादी नहीं की। मंत्री जी एक घर में कमाने वाला था, वही चला गया, तो अब इनके गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए ना इनके परिवार के लिए, इस तरीके की जो प्रजापति सहायता के लिए तो आई हैं, भाई आपको गठन करना है, तो बेटा हिसाब की बात कर रहे हैं, बेटा हिसाब का तो रास्ता निकालना है ना।
इंसाफ के लिए बेटा सबको मिलकर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। प्रशासन को, शासन को, वकीलों को, सबको आपके साथ बढ़िया बातचीत करना पड़ेगा। देखो साहब, हम हल्ला कर लें, हम धरना कर लें, हम अखबार में करें, इससे तो न्याय नहीं होता। न्याय तो जब होगा जब केस की विवेचना ठीक होगी, कोर्ट में हमारी पैरवी अच्छी होगी, सरकार मजबूती सबके पीछे पड़ेगी, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और मैं इस उम्र से कि जुल्म करने वाला एक बार अगर उसको सजा ढंग से मिल गई तो पूरे इंडियन जगह ऐसा किसी के साथ और ना हो जाए, है ना भाई सब ये तो है ना। तो देखो आपको थोड़ा सा इसमें देखो जितना हमारे यहाँ प्राप्त है उतना किसी को नहीं, क्योंकि आपका मगार हमारा तो समाज का बिरादरी कह लो, आपका भाई है, लेकिन इस दुख को झेलना भी है और उस भाई को न्याय मिल जाए इसके लिए सूझबूझ से हमको काम भी करना है। क्यों ऐसा? अगर हम मदद करेंगे सबूत जुटाने में, वकीलों की पैरवी में, तो हमारे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी सारी उलझन हो रही है, अखबार मीडिया, सोशल मीडिया, ये हो गया, इसको गाली, उसको बुरा, ये सारा चल रहा है। अब इससे कहाँ न्याय मिल गया? तो मैं आपका केस मुख्यमंत्री जी के साथ भी रखूँगा, प्रशासन से सबसे मैंने बात कर ली है, इंस्पेक्टर सामने खड़े हैं, डीएम कप्तान से भी बैठने वाला है उनके साथ, तो पूरा जो भी कानून में हो सकता है उसमें पीछे कम जो करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। सरकार से जो मदद हो सकती है उसमें पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन सबके परिवार की मदद हो सकती है ना। कि नाम हमारा कम होगा ज़्यादा तो बाद में होता रहेगा, हमारी खबर छपने बाद में होता रहेगा, खबर सब देगा होती रहेगी। कुछ लोगों ने वोट का माध्यम बना लिया जी, सरकार मदद दो, ये मदद दो, वो किससे क्या मतलब है? अरे आदमी की मृत्यु हुई उसकी हम तो उसकी मदद करो, तो युग के खिलाफ बोल जाते मेरे, इससे क्या हो जाएगा सर? हम पुलिस को भी, सरकार को, सबको धुतकार दें, न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय तो मिलना है। हम न्याय के रास्ते तो कम से कम खोल कर रखे हैं, क्यों साहब? तो बेटा आपको यह मत थोड़ा सा मन बेटा मजबूत करो, हिम्मत करो, समय समय पर भेज करेंगे, बातचीत करते रहेंगे। हमें पता है, सबको पता है, सब घर के तो लोग हैं, कौन आपको घर को ना जानता है, सब क्या है, ये है, सब आपके घर की जैसा है। मैं भी ना तो रोज देश में तो इतने मर रहे, लेकिन आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए सब हम पूरी मदद करें, पूरा सहयोग करेंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे। ये ठीक है जी, न्याय की बात तो करो, और हमारा फिजिकल तो मत करो, कम से कम ऐसे लोगों को थोड़ा सा दूरी बना रखते हो। हाँ, तो उनका बोलूँ बेकेर करा मेरे ना, मैं मुख्यमंत्री जब आपके साथ की बात करता हूँ, थोड़ा मदद की जरूरत नहीं हुआ, गरीब परिवार है, कमाने वाला एक है, तो थोड़ा सा सहयोग मैं भी लेके आया था, मेरा परिवार आपने मोनू जी ला रहे हैं, वो आ रहे हैं। हाँ तो मुझे प्रगति के खिलाफ मुकदमा करते कोई नहीं करेगा। अगर मुकदमा सुनो जी, कोई मुकदमा, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, दमन नहीं होना चाहिए, दमन नहीं, न्याय, न्याय की बात, न्याय की मत अकाउंट बैंक में है, फोन बंद करो जी। इसकी चिंता ये रहेगी पहले अपने बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। तो है कि हमने ये भी कहा, अब आपसे उम्मीद है कि आपकी जो आपके अंदर भावना है ना उनसे नहीं याद उठ रहा है, दो ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, तो बच्चे का कल है क्रम बच्चा बड़ा हो गया, ये लड़की है, लड़की पढ़ी लिखी है, इंटर कर ली थी। इंटर कितनी एज हो गई है? बेटा की मार्कशीट आप मुझे अपनी मार्कशीट की फोटो
और सनत की फोटो दोनों भी अब तो थोड़ा तो इस उम्र देश मुल्क में क्या हो सकता है इससे बात कर रहे हैं प्राइवेट तो भी कभी नहीं करा नहीं वो तो फिर सरकारी में थोड़ा सा इसी में हम क्या अच्छा कर सकते हैं है ना तो उसकी भी कोशिश करनी है वो भी संभव है ना? तो ये तो 1 लाख रुपये लाए थोड़ा थोड़ा सा मन भारी है हाँ मन भारी है ना चूँकि परिवार मुश्किल में है इससे वो तो है नहीं बाकी हम ये चाहते हैं कि देखो साहब पैसे से जानवर ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो हमें पता है घर से एक जवान बच्चा चला गया कमाने वाला चला गया उस घर में कुछ CBI या कोई और एजेंसी जो न्याय कर सकता है ना हाँ उसमें एक काम करते हैं FIR इसलिए बेटा जब आप ओसी की तरफ से काम की बात चल रही है तो बेटा फिर बात ना बड़ा नहीं FIR की हाँ भाई साहब ये अम्मा जी के अकाउंट में डलवा देंगे कैसा कैसा ठीक मैं चुप क्यों रख लो ये तो साहिबा है देख लो बच्चे के ऊपर ये हाथ में लेना फिर भी फर्ज में आया ये तो घर के मंत्री जी इसलिए भैया और कोई बात नहीं गाड़ी ये तो साहब ने अपने पास से दिए पैसे से ज्यादा इनका